अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम जो तीन चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं ये मुल्क में आइंदा आने वाले हालात का तयन करेंगी। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं, इस पे कानूनी नुक्ता भी आपको जानना ज़रूरी है, ख़ुसूसन इमरान खान से रिलेटेड कि अगर उन पर आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया जाता है तो उसका क्या आगे जाके तकदीर बनेगी, उसका क्या कुछ हो सकता है। क्या इमरान खान साहब पे ये मुकदमा सिविल अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कल जो है अगर हम पाक फ़ौज की वो देखें रिलीज़, प्रेस रिलीज़ देखें तो उसमें हमें बड़ी एक वाज़ेह चीज़ क्लियर नज़र आती है। उन्होंने कहा कि हम सिविलियंस पर भी जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हम आर्मी एक्ट के तहत उनको ट्रायल करेंगे, जिस पर अभी सोशल मीडिया पे रद्द अमल आ रहा है। हमने लॉयर जो राजा आमिर अब्बास साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर लॉयर को इसीलिए इंगेज किया ताकि वो हमें डिटेल से बताएं इमरान खान के खिलाफ अगर मुकदमा बनाया जाता है तो उसका क्या मुकद्दर होगा। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे तौहीन अदालत का जो तौहीन पार्लियामेंट का जो कानून आज बिल पास हुआ है, अगर तौहीन पार्लियामेंट पर 6 माह कैद होती है, किसी अदालत में वो चैलेंज नहीं हो सकता, 10 लाख जुर्माना होता है, तो लोग किधर जाएंगे। उसकी अपील क्या पार्लियामेंट में होगी? क्या ये जो कानून है वो प्रिवेल करेगा या नहीं, और इसका मकसद क्या है। तीसरी हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का सोच लिया है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा, लेकिन मामला और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आमिर अब्बास साहब हमें बताएंगे कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजा तो चीफ जस्टिस कोई घर नहीं जा रहे, चीफ जस्टिस को रोकने के क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारा हम इनसे जानेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कार्रवाई का। ये जो फौजी कोटे हैं जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा बनाया जाएगा, अगर इमरान खान साहब पे ये मुकदमा बनाया जाता है, उनकी गिरफ्तारी डाली जाती है तो, और सिविलियन का भी हम बात करते हैं, तो क्या मुकद्दर होगा? देखिए, पहले तो ये आर्मी एक्ट है 1952। ये बेसिकली है आर्मी ऑफिशियल्स, जिसमें तमाम आते हैं, एयरफोर्स आती है, नेवी आती है, हमारी बड़ी फ़ौज आती है। इनके लिए है कि इनके दो साइडें हैं, एक क्रिमिनल साइड है, सिविल साइड है। इसमें अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसकी डेफिनेशन, ऑल्दो वो पीपीसी के ही ऑफेंसेस हैं, लेकिन इन्होंने जुरिस्डिक्शन अपनी बना दी कि जी उनके आर्मी का, जैसे कि कहा जाता है कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, एहतसाब नहीं हो सकता बाहर। ये कहते हैं हमारे पर्सनल्स का एहतसाब भी हम खुद करते हैं, हाँ, अब आम अदालतों को इख्तियार नहीं नहीं दिया है। हुआ। तो इसी तरीके से आर्मी एक्ट के जो ऑफेंसेस होते हैं, इसमें ज़्यादातर ऑफेंसेस होते हैं कॉन्स्पिरेसी के होते हैं, साजिश के होते हैं, स्पॉनियज के होते हैं कि जनाब कोई किसी से मिला गद्दारी के हुआ, होते हैं। वही जी, हाँ। किसी से मिला हुआ है, कुछ हुआ है। हालिया आपने देखा कि एक जनरल साहब थे, एक ब्रिगेडियर साहब थे, गालिबन उनको फांसी भी हुई, और आर्मी ऑफिशियल्स थे। इस किस्म की इनकी जुरिस्डिक्शन होती है। लेकिन जहाँ पे कोई सिविलियन इनके साथ इन कोलैबोरेशन, कि जनाब एक आर्मी ऑफिसर है, साथ कोई 2-4 सिविलियन मिले हुए हैं, वो कोई कॉन्स्पायरेसी हैच कर रहे हैं, वो कोई ये कर रहे हैं, तख्ता उल्टाने की बात कर रहे हैं, या वो कोई मुल्क दुश्मन जो उनसे हमारे हैं नासिर, उनके साथ मिल के कोई राज लीक आउट कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इनकी बेसिक जुरिस्डिक्शन है, जिसमें बड़े क्लियरली लिखा है कि ये खाली उठा के किसी सिविलियन को, कि जनाब एक बिल्डिंग को अगर कोई तोड़ फोड़ हुई है तो वो गालिबन इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ये प्योरली जोन सा है, एक जो रूटीन की अदालतें हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पे अगर हमला होगा तो सुप्रीम कोर्ट का अगर गेट तोड़ देते कल मौलाना, तो वो केस जोन सा है आम सिविल कोर्ट्स में चलना है, वो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। और नंबर 2 के जो आर्मी कोर्ट्स की ये बात कर रहे हैं, वो तो अभी तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उसमें। तो ये अमल जो हुआ है, एब्सोल्युटली एक ऐसा अमल हुआ है जिसको कोई भी पाकिस्तानी, जिसको अपने मुल्क से, अपनी अफवाज से प्यार है, वो इस चीज़ को कंडेम कंडेम करेगा। करेगा। और इस चीज़ को बिल्कुल, इवन मेरे ख्याल में जो मैं अभी देख रहा था कि पीटीआई ने खुद भी इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया है और इस चीज़ को कंडेम किया है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसके इसके मामले में एक ऐसी तहकीकात हो। इंडिपेंडेंट मुझे ये बताएं कि इंक्वायरी हो। इमरान खान साहब को अगर उस आर्मी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा बनाया जाता है, क्या वो मुकदमा चल सकेगा? उसकी जो आप ये कह सकते हैं कि कितना एक वो लीगल होगा मामला? देखिए, इमरान खान साहब पे या उनकी पार्टी पे अगर मुकदमा चलता है, बेसिकली अगर कोई कोशिश ऐसी की जा रही है कि इस पार्टी को, आपने कोशिश तो पीडीएम की यही है ना कि जी इमरान खान को, वो एलिमिनेट जो करें। लेवल प्लेइंग फील्ड आप सुनते रहते हैं, हाँ। वो यही है कि इमरान खान साहब को
नाअहल किया जाए और उनको इलेक्शन से बाहर किया जाए। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है अंडर आर्टिकल 187, 184(3) वो ये तमाम चीज़ें देख सकती है। ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई केस जाता है तो क्या ये वाकई ही आर्मी एक्ट इस पे लागू होता है या नहीं। दिस इज़ अ क्वेश्चन विच कैन बी लुक्ड इनटू बाय द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जी क्या ये जो सब्सटेंस, ये जो मटेरियल इकट्ठा किया है उन्होंने, आया ये आर्मी एक्ट की जुरिस्डिक्शन जुमरे में आता है या नहीं। तो ये अभी सिर्फ एक मैं जो समझ रहा हूँ कि ये लोगों को डरा रहे हैं, ये लोगों को खौफ दिलाया जा रहा है कि जी आर्मी एक्ट। असल में तो यही है कि जी जिन लोगों ने ये किया है, मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट कोर्स कि एक अगर JITs तो बनती हैं ना, हर चीज़ में बनती है JIT, ठीक है, तो एक JIT जिसमें आर्मी के भी हो, सिविलियन भी हो, दूसरे भी हों, बने बैठे। और JIT भी किसी, मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर हो, वो इन्वेस्टिगेट करें। वो इन्वेस्टिगेट सर मुझे करे ये आर्मी और एक एक्ट का चीज़ बता दें कि आर्मी एक्ट में बेसिकली अगर किसी का ट्रायल होता है, सजा होती है, तो उसकी क्या रिपरकशंस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए, फिर वहाँ पे अपील का राइट नहीं है, फिर आपको रिट में आना पड़ता है। आपके इल्म में है कि बहुत से लोगों को आर्मी एक्ट में सज़ाएँ हुई और ख़ासकर KP में हुई थी, और वो जो जस्टिस साहब एक फ़ौत हो चुके हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को एक्विट भी कर दिया था, बरी भी कर दिया था। ये नहीं कि उनको बिल्कुल आपने जो सज़ा होगी उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं है और उनकी डेड बॉडी वापस लाई जाएगी। ये एक मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है, एक कानून के तहत चल रहा है। लेकिन जो अपील में राइट्स होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं, उधर पूरा एविडेंस देखा जाता है, लेकिन उसके पैरेलल हमने देखा कि जमानत भी नहीं हो सकती उसमें क्या? जमानत इनिशियली नहीं हो सकती, लेकिन जो बेसिक चीज़ है एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है कि जी क्या ये आर्मी एक्ट की फॉल करता था या नहीं। अच्छा अब बताएं, तौहीन अदालत का जो बिल आया है, उस बिल के हवाले से, तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल आया, उसमें आप किस तरह से देखते हैं? वो एक तो किसी अदालत में नहीं चैलेंज हो सकता है, दूसरा ये है कि उसकी अपील पार्लियामेंट में होगी, तीसरा ये है कि 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माना। देखिए, ये तो एक रेडिकुलस सा बिल आ गया है, बिल्कुल टोटली रेडिकुलस है, क्योंकि अगर तौहीन अदालत का बिल है तो वो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 204 मौजूद है। 204 आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आप अगर ये एक्ट्स करेंगे तो ये एक्ट्स अमाउंट टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 2003 का, उसमें फिर प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस प्रोसीजर से चलेंगे। लेकिन तौहीन पार्लियामेंट, कल को तो मुझे लगता है अगला कानून ये ले आएंगे तौहीन PDM, उसमें भी सज़ा देना शुरू कर देंगे। फिर वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनकी मुनाफकाना ये जो पॉलिसी है, और मुझे बड़ा अफसोस है लॉ मिनिस्टर साहब के, एक तरफ तो वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) में अपील का राइट होना चाहिए, और ख़ुद पार्लिमान वाले अपने लिए लॉ बना रहे हैं जिसमें अपील ही नहीं है। तो ये लॉ भी, जैसे तमाम कवानीन चैलेंज हो चुके हैं और चैलेंज होने के बाद वो डस्टबिन में लगता है जा रहे हैं, उसी तरीके से ये तौहीन पार्लियामेंट, क्योंकि आप किसी का जो है ना आर्टिकल 10A, बुनियादी फ्रीडम हकूक ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको कर्टेल नहीं कर सकते कि जनाब आप पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्स के खिलाफ तो दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं उनकी पॉलिसी से, और एक शख्स अगर अपना वोट लेके आता है तो वो लोगों के सामने जवाबदेह होता है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। तो ये एक चीज़ वही है कि जी किसी न किसी तरीके से ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद हुकूमत आई है, इसने क्या क्या कवानीन बनाए। पहला कानून बनाया ECP, उससे ECL से लोगों को निकालें, चले जी सारे पार्लियामेंटेरियंस फारिग हो गए। दूसरा बनाया ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का राइट वापस कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें डर है कि ये वोट हमारे खिलाफ जाएगा। तीसरा कानून बनाया नैब अमेंडमेंट्स को, जी नैब के कानून को ख़त्म करो। अब पार्लियामेंट के, तो ये सारे पर्सन स्पेसिफिक, और ये पार्लियामान जो कि एक मुकम्मल पार्लियामान ही नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी जमात बाहर बैठी है, तो ये इस किस्म की जो कानून साजी कर रही है, ये कानून साजी वो अपने दिल को बहलाने के लिए तो अच्छी है, अदरवाइज ये किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है। देयर इज़ नो विजडम बिहाइंड दिस। और चौथा कानून मैं भूल गया बनाया कि जी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी प्रोसीजर्स और ये कंट्रोल करने के लिए ये कानून साजी कर रहे हैं। तो दिस शोज़ कि ये हुकूमत अपनी सर्वाइवल के लिए और अपने आप को जो सा है, असल जो उनका काम है
कि गुर्बत को दूर करें, महंगाई को दूर करें, उससे उनसे हट भाग के रही है। इधर आ अच्छा, रही है। इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट मामला है चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का। पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दे दी है। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर रेफरेंस होता है तो उसकी समाअत करने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और इसके साथ हाई कोर्ट के जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिवीजन है। आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस वाले मामले में कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? एब्सोल्युटली उसमें किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। काजी फायद इसी साहब खुद इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। उनके खिलाफ जो केस आया और उनके खिलाफ रेफरेंस आया, और वो इससे इनके पास तो कुछ नहीं, वो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा मजबूत बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेफरेंस की शक्ल में कन्वर्ट होने से पहले, उसको रेफरेंस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले वो चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बेंच बना दिया गया और उस बेंच ने बड़े अच्छी डिटेल जजमेंट में आके वो तमाम रेफरेंस को ख़त्म किया। यहाँ भी अगर इनके मनपसंद फ़ैसले नहीं आ रहे तो क्या ये समझते हैं कि मनपसंद फ़ैसला ना आने की बुनियाद पे कोई रेफरेंस फ़ाइल किया जा सकता है? कतई नहीं। रेफरेंस तो सिर्फ़ और सिर्फ मिसकंडक्ट पे हो सकता है, करप्शन पे हो सकता है। तो ऐसा हमने भी देखा कि अब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ज़िंदगी 30 साल 35 साल की उनकी अब सर्विस हो गई, 2 माह रह गए रिटायर होने में। 1 रुपए की, 1 पैसे की करप्शन का एलिगेशन आज तक नहीं लिखा उनके खिलाफ आया। तो अब ये वही बात है कि ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कभी ये गेट तोड़ते हैं, कभी यहाँ कल आपके सामने बाहर आए हुए थे। यही इनकी मैल ऑफ आईडी है कि जी एक तरफ तो बाहर आके गालियाँ देते हैं और वही पीडीएम अगर बाहर गालियाँ निकाल रही है तो वो रेफरेंस ज़ाहिर करेगा ये मैल ऑफ आईडी की बुनियाद पे रेफरेंस बनाया जा रहा है। यही पार्लियामान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं करारदादे पास कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कैबिनेट और वज़ीर आज़म अमल दरामद ना करें। दिस इज़ ऑल, ये सुप्रीम कोर्ट को खींच रहे हैं कि वो पॉलिटिकल अपने गेंस के लिए, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपने पुअर परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि इस रेफरेंस की कोई लाइफ नहीं होगी, ये गालिबन टेकअप भी नहीं होगा, एंड इफ़ इवन इफ़ इट इज़ टेकअप इट वुड लैंड डायरेक्टली इनटू द डस्टबिन। थैंक यू वेरी मच राजा आमिर अब्बास साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे हमने उनसे बात की और इन तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे उन्होंने राय दी कि जो इकदामात उठाए जा रहे हैं ये सारे रिवर्स हो सकते हैं, बिकॉज इनकी कानूनी और लीगैलिटी के हवाले से पोजीशन जो है बड़ी वीक है। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।